जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा से एवं इलादी की प्रेरणा से हम गुरुदेव द्वारा रचित वांग्मय उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 1 से लेके 6 तक के अध्यायों का स्वाध्याय किया। अब हम लोग नया अध्याय 7 का स्वाध्याय करेंगे। अध्याय 7 डे 1 सफल उपासना का फलितार्थ आत्मसंतोष। चैप्टर 1 में है आनंद और उसका उद्गम स्थान। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें लिखते हैं, सुख की आकांक्षा हम में से हर एक को स्वभावतः ही होती है और सभी चाहते हैं कि निरंतर सुख साधन उपलब्ध होते रहें, पर देखा जाता है इस आकांक्षा की पूर्ति कोई विरले ही कर पाते हैं, क्योंकि हम यह ढूंढ नहीं पाते कि आनंद का उद्गम स्थान कहाँ है। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि सुख की आकांक्षा हर मनुष्य को एक उसके नेचर में होती है। वो नेचर से ही उसके मनुष्य के नेचर में ही रहता है कि सभी यही चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो और निरंतर ही हमें सुख उपलब्ध होते रहें। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमें दुख मिले, सब यही चाहते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति हो। पर यही देखा गया है अधिकांशतः कि इसकी सुख की पूर्ति कुछ ही लोग कर पाते हैं, कुछ ही विरले कर पाते हैं, यानी कुछ लोगों को ही सुख मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हमको यह पता ही नहीं है कि आनंद कहाँ से मिलेगा, आनंद का प्रकट कहाँ से हुआ है, आनंद का जन्म कहाँ से हुआ है। जब आनंद का उद्गम स्थान हमें पता ही नहीं है, हमें यह पता ही नहीं है कि वस्तु कहाँ से मिलेगी, तो हमें सुख कहाँ से मिलेगा। जब तक यह पता ना हो कि वस्तु कहाँ मिलेगी, तब तक अनुमान से जहाँ तहाँ खोजते फिरने से क्या लाभ। आनंद की तलाश हम वस्तुओं और साधनों में करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि जब तक ये पता ना हो कि वस्तु हमें कहाँ मिलेगी, तो हम उसको इधर उधर ढूंढते रहते हैं। हम उसको यहाँ वहाँ मतलब फालतू में ही उसको खोजते रहते हैं। जिस प्रकार से कि मृग है, उसकी नाभि में कस्तूरी है और उसकी खुशबू से वो उसको इतनी मतलब वो होती है कि वो चारों तरफ उसके लिए पूरे जंगलों में दौड़ता फिरता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी है कि मनुष्य भी उसको उस सुख की खोज यहाँ वहाँ करता रहता है। आनंद की तलाश हम कहाँ करते हैं? आनंद की तलाश हम करते हैं वस्तुओं में, साधनों में करते हैं, पर वे बेचारे स्वयं जड़ पदार्थ हैं, चेतनाहीन हैं, तो हमें सुख कहाँ से प्रदान करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि आनंद की तलाश हम वस्तुओं में करते हैं, जड़ पदार्थों में करते हैं। वो जड़ पदार्थ जब स्वयं ही चेतनाहीन है, तो हमें सुख कहाँ से प्रदान करेंगे। आनंद का उद्गम स्थान चेतन आत्मा एवं ब्रह्म है। यदि उसी का सानिध्य प्राप्त किया जाए तो सुख प्राप्ति की समस्या सहज ही हल हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव जी कितने सुंदर तरीके से हमको इसमें चित्रण करते हैं कि आनंद का जो प्रकट है, आनंद जहाँ से उद्गम स्थान उसका है, वो कहाँ है? हमारी आत्मा में है, ब्रह्म में है। यदि उसका हम सानिध्य प्राप्त करें, यदि हम उसके पास जाएं, यदि हम उसके पास बैठें, तो सुख की प्राप्ति की समस्या हमें सरलता से हमारी हल हो जाएगी। पर मनुष्य ऐसा करता नहीं है। आगे गुरुदेव जी कहते हैं, स्त्री पुत्र धन संपत्ति ठाट बाट विषय भोग अहंकार अधिकार आदि जिन कार्यों में लोग आमतौर से प्रसन्न रहते हैं, उनके बारे में गंभीरता से विचार किया जाए तो दूसरा ही गुल खिलता है। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें स्पष्ट करते हैं कि हम किस में खुश होते हैं? हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, धन संपत्ति ठाट बाट विषय भोग अहंकार में और ये सब के अधिकार में हम लोग इसी में खुश रहते हैं कि यही हमारा है और यही हमारे आनंद का स्थान है। लेकिन जब इसके बारे में अंदर आत्मा से गंभीरता से विचार किया जाए तो दूसरा ही कारण हमें प्रतीत होता है। जैसे कि कोई स्त्री बहुत रूपवती है, उसके प्रति बड़ा मोर आकर्षण लगता है,
पर उस शरीर में रहने वाली जीवात्मा अपने से कटु वचन बोले, दुर्व्यवहार करे, शत्रुता रखे तो आकर्षण कहाँ रहेगा। जैसे कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जैसे कोई स्थिति बहुत ही सुंदर है और हमें उसको देख के उसके प्रति मोह और आकर्षण पैदा हुआ, लेकिन उसमें रहने वाली जो आत्मा है यदि वो हमसे मतलब कठिन शब्द बोले, कटु वचन बोले और हमसे शत्रुता रखे तो हमें उसमें आकर्षण नहीं रहेगा। मर जाने पर सुंदर और प्रिय लगने वाले शरीर भी नष्ट और दूर हटाने पड़ते हैं। यदि हमारा कोई परिजन का बिछो हो जाता है या कोई हमसे मतलब हमारा कोई स्त्री हो या हमारा पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, कोई भी यदि हमसे हमारा कितना भी प्रिय लगने वाला हो, यदि वो मर जाए तो क्या होता है, उसका शरीर हमें नष्ट करना ही पड़ता है और वो कितनी भी प्रिय हो लेकिन उसे दूर हटाने पड़ता है। इससे परम पूज्य गुरुदेव जी यही कहते हैं कि इससे यही सिद्ध होता है कि रूप यौवन एक आकर्षण का धोखा है। कितना सुंदर चित्रण करते हैं कि इससे यही मालूम होता है कि रूप यौवन क्या है, सिर्फ आकर्षण है और कुछ नहीं है। संतोष तो उसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म सत्ता के उन्मुख या विमुख होने पर निर्भर करता है। संतोष किसमें प्रतीत होता है? सूक्ष्म सत्ता से, उसके उन्मुख या विमुख होने पर निर्भर होता है। अपने कुरूप स्वजन, स्त्री, बच्चे भी सच्चा प्रेम होने पर कितने प्रिय लगते हैं, पर पड़ोसी के सुंदर घर वालों के प्रति भी अपना कोई आकर्षण नहीं होता। इससे प्रतीत होता है कि रूपवान शरीरों के सानिध्य में सुख प्राप्ति की मान्यता मिथ्या है। परम पूज्य गुरुदेव जी स्पष्ट करते हैं कि अपने कुरूप स्वजन यानी जो सुंदर नहीं है, यदि हमारे वो अपने प्रिय हैं, हमारे स्त्री, बच्चे जिससे हमको आत्मीयता है, जिससे वो हमें प्रिय लगते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो हमें प्रिय लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें हमें प्रेम है, प्रेम उससे हमें सच्चा प्रेम है, इसलिए वो हमको प्रिय लगते हैं। लेकिन यदि पड़ोसी का बच्चा कितना भी सुंदर हो, उसमें हमें पड़ोसी के घर वालों से आकर्षण प्रतीत नहीं होता, उससे हमें उतना लगाव, उसमें हमें सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त होता है। इससे यही प्रतीत होता है कि रूपवान शरीरों के सानिध्य में सुख प्राप्ति की मान्यता मिथ्या है, ये मतलब बेकार है। ये रूपवान शरीर का जो वो है वो बेकार है। काहे में हमको प्रेम में, सच्चे प्रेम में ही हमें आत्मसंतोष है। प्रेम, आत्मीयता तथा सद्भावना के आधार पर ही आकर्षण और आनंददायक हमें एवं सफल हो सकता है। प्रेम से ही हमें सद्भावना मिलती है और उसमें आकर्षण और आनंद मिलता है। आत्मीयता की गृहिणी और रमणी की दृष्टि से जब किसी रूपसी को देखा जाता है तो ही उसमें आकर्षण पैदा होता है, अन्यथा शत्रुता रखने वाली रूपवती से कहाँ किसी को आकर्षण होता है। रूप में झलकने वाला आकर्षण इस बात पर निर्भर है कि उसे रमणी की मोहमयी दृष्टि से देखा गया है कि नहीं। कितना सुंदर चित्रण गुरुदेव जी इसमें करते हैं कि आत्मीयता की, यदि हम आत्मीयता से किसी गृहिणी और रमणी में जिस दृष्टि से हम उसको देखते हैं तभी हमें उसमें आकर्षण पैदा होता है, अन्यथा यदि वो हमसे बैर रखे, शत्रुता रखे तो कितनी भी सुंदर हो उसमें हमें आकर्षण प्रतीत नहीं होगा। रूप में झलकने वाला आकर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि रमणी को मोहमयी दृष्टि से देखा गया है कि नहीं, यानी हमने उसे प्रेम से देखा है कि नहीं, तभी वो हमें उसमें आकर्षण लगेगा। इसी प्रकार गुरुदेव जी बताते हैं कि धन संपत्ति का आकर्षण भी ममता के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार से उन्होंने मनुष्य के बारे में बताया उसी प्रकार से गुरुदेव जी धन संपत्ति के बारे में बताते हैं कि धन संपत्ति का आकर्षण भी हमारे प्रेम के ऊपर ही निर्भर करता है। जब तक वो ममता के ऊपर निर्भर करता है, जब तक वो अपने अधिकार क्षेत्र में है तभी तक आनंददायक प्रतीत होती है। जो जेवर, चांदी, सोना, मकान, मोटर, जमीन, जायदाद आदि आज अपने हैं और प्राण प्रिय लगते हैं, वे यदि बेच देने पर या छीन जाने पर या किसी अन्य कारण से पराये हो जाते हैं तो उसमें हमें आकर्षण प्रतीत नहीं होता। गुरुदेव जी कितना सुंदर चित्रण करते हैं इसमें क्लियर वो बताते हैं कि धन संपत्ति का आकर्षण भी ममता के आधार पर ही होता है। जब तक वो हमारे अधिकार में रहती है तभी तक वो हमें प्रिय लगती है। जो भी कोई, चाहे जेवर हो, चांदी हो, सोना हो, मकान, मोटर, जमीन, जायदाद जो हमारे हैं
वो हमें बहुत ही प्रिय लगते हैं। किंतु यदि उसको हम बेच देते हैं या किसी कारण से पराये हो जाते हैं या छिन जाते हैं या किसी भी कारण से वो हमारे पास से चले जाते हैं, तो उसमें हमें आकर्षण उसमें फिर नहीं रहता है। इसके पीछे वे टूटते फूटते नष्ट होते रहें तो उसमें किसी को कोई दुख नहीं होता है। यदि हमारा है तो उसमें हमें बहुत दुख होता है, लेकिन यदि वो हमसे दूर हो जाती जो चीज़ जो हमारी अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता है, तो वो कुछ भी होता रहे तो हमें कोई दुख प्रतीत उसमें नहीं होता है। कल तो जिस चीज को जरा सी आंच आने पर अपना जी तिलमिला उठता था, आज वही वीरानी होने पर उपेक्षा पूर्ण बनी हुई है। इसका कारण अपनेपन की भावना समाप्त होना है। इससे सिद्ध होता है कि जो अपना है वो प्रिय है, वस्तुओं में नहीं भाव में आकर्षण है। परम पूज्य गुरुदेव जी इसमें कितना सुंदर चित्रण करते हैं कि कल जो चीज़ जरा सी आंच आने पर, जब उस पर हमारा अधिकार था तो जरा सी भी उसमें कुछ भी, यदि हमारे सोने चांदी में या मकान ज़मीन में या किसी ज़मीन जायदाद में या मोटर कार में किसी ने भी कुछ भी जरा सा भी उसमें कुछ किया या कुछ उसको खंडित किया तो वो हमें उसमें हम तिलमिला उठते थे। लेकिन आज वही जब हमने उसको बेच दिया या किसी कारण से हमारे अधिकार क्षेत्र से चली गई है तो उसमें हमें उपेक्षा टाइप का बना हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, वो दूसरे का है। तो इसका कारण अपनेपन की भावना समाप्त होना है। उसमें क्लियर बोला है कि जब हमें जिस चीज़ में अपनापन होता है वही चीज़ हमको प्रिय लगती है। इससे क्लियर होता है, इससे बिल्कुल स्पष्ट होता है, इससे बिल्कुल सिद्ध होता है कि जो अपना है वो प्रिय है। तो वस्तुओं में नहीं, हमें गुरुदेव जी ने इसमें क्लियर बताया है, इसमें स्पष्ट बिल्कुल निश्चित तरीके से बताया है कि वस्तुओं में नहीं, हमें भाव में आकर्षण है, यानी भाव है। जब वो भाव हमारा है कि वो हमारा है तो ही उसमें हमें ममता प्रतीत होती है, और यदि उसमें से भाव समाप्त हो जाता है तो हमारा आकर्षण भी उसमें से समाप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। सद्गुरु अर्पणमस्तु। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।